नमस्कार। ये पार्ट 2 में हमने थोड़ी सी बात की थी। अब ये इसका दूसरा चरण है और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद हम फिर हमारे साथ राजेंद्र शाह जी हैं और इनको लोग राजू राजू भी कहते हैं गांव में। तो राजू जी, मैं भी आपको राजू जी ही बुलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। तो ये गांव हम हैं अभी परवत्ता का इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, परवत्ता विधानसभा क्षेत्र है और ये बिहार का इलाका है, खगड़िया ज़िले में पड़ता है। और यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े लोग का नाम जुड़ा हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं कि शकुनी चौधरी, कह सकते हैं सम्राट चौधरी, कह सकते हैं पूर्व मंत्री आर.एन. सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये सब लोग जुड़े हुए हैं। और अभी आपने देखा कि उनके यहाँ उनकी पत्नी आर.एन. सिंह की पत्नी जो पूर्व मंत्री हैं, उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ आए। तो ये वो इलाका है, इसलिए हमने चुना कि भाई चलिए यहाँ के कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे दिग्गज लोग यहाँ आए, लेकिन यहाँ की चीज़ों को हम देख रहे हैं कि बाढ़ग्रस्त तो है ही, सीपेज के पानी से भी डूबा रहता है, यानी अस्थायी तौर पर जल जमाव कह सकते हैं। तो ये तो बात है, बहुत बड़ी समस्या है। तो हेल्थ भी लोगों का ख़राब रहता होगा। तो हेल्थ का यहाँ क्या कंडीशन है, और दूसरी हम बात करेंगे राजू जी आपसे एजुकेशन पे कि यहाँ के बच्चों की शिक्षा के क्या क्या व्यवस्था है, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारा यह रामपुर उर्फ रहीमपुर पंचायत, अभी तो वैसे नगर पंचायत में ये तब्दील हो गया है, चयन नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन पहले हमारा रामपुर उर्फ रहीमपुर, यानी राम और रहीम दोनों को मिला करके हमारा यह पंचायत बना था। राम भी उतने हैं, रहीम भी उतने हैं, और दोनों में आपस में मिलजुल करके हम लोग चल रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वह मुहर्रम हो, उसमें हिंदू भाई भी जा करके उनको सहयोग करके मुहर्रम मनाते हैं। और रामनवमी का जो मेला लगता है, तो उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी आकर के रामनवमी के दिन वो लाठी भाला खेलते हैं और सब मिलजुल करके चलते हैं। में बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, हमारा यह गाँव जो है बिल्कुल शुद्ध तौर पे धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के तहत चलता है। और जहाँ एजुकेशन की बात है, तो हमारा यह गरीब गांव है, यहाँ पे एक भी हाई स्कूल नहीं है। अच्छा। हम लोगों ने, हमारी बेटियां यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाती है पढ़ने के लिए। कहाँ? यहाँ कन्हैया चक उच्च विद्यालय है और इधर तेमथा उच्च विद्यालय है। यानी पर्वता इलाके में आप बता रहे हैं कि यहाँ से जो आपका रहीमपुर गांव है, ये राम रहीम गांव जो है, वो यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम लोगों ने एक मांग किया था सरकार से कि हमारे यहाँ महिला उच्च विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जब हमारे घर से बाहर चली जाती है, 2-3 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाती है, तो यहाँ के अभी के माहौल के अनुसार सारे परिवार को चिंता लगा रहता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे आएगी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम आप चैनल वाले से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को बुलंद किया जाए। और हमारे यहाँ ज़मीन है, सरकारी, बिहार सरकार की ज़मीन है, 13 कट्ठा ज़मीन है, उस पे महिला उच्च विद्यालय यदि बन जाती है, सरकार के द्वारा बना दिया जाता है, तो हमारे गांव का एक बहुत अच्छा विकास होगा। वो जमीन प्राइवेट लोगों का दिया हुआ है क्या सर? नहीं, वो सरकार पहले ही गैर मजरवा आम खास जमीन है, वो हम लोग उसको, लोग बगल के लोग अतिक्रमण चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने फिलहाल अभी तक उसको रोक के रखा है कि अतिक्रमण नहीं कीजिए। प्राइमरी स्कूल का कुछ है यहाँ? हाँ, प्राइमरी स्कूल है, उसको मिडिल स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन विद्यालय का तो भवन बना हुआ है, बहुत सारा भवन बना हुआ है, लेकिन शिक्षकों की कमी है। वहाँ शिक्षक मात्र 2-3 शिक्षक हैं। दिन भर वो भी शिक्षक आते हैं, बैठ करके अपना ड्यूटी करके चले जाते हैं, बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। एक बच्चा है मेरे पास, इधर आओ, कॉपी किताब इधर आओ बेटा, इधर आओ। कहाँ, क्या, कौन सी किताब है ये? कहाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। कौन सा, क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का क्या नाम है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी स्कूल। कौन सा सरकारी स्कूल में? कहाँ, क्या नाम है? मुजाहिदपुर। अच्छा, मुजाहिदपुर प्राइमरी स्कूल। अच्छा, तो पढ़ाई उढ़ाई होती है कि नहीं? होता नहीं होती है पढ़ाई, नहीं, हाजी बना कर बैठ जाता है। खाना पीना भी
नहीं, पहले दे रहा, अब नहीं। अब नहीं मिलता है? नहीं, अभी तो लॉकडाउन में बंद सब स्कूल चल रहा है। अब खुला इधर। खुला है? हाँ। तो ये देखिए गांव का बच्चा है, थोड़ा सा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन ठीक है बेटा। तो ये क्या है कि समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो देश है वो गांव का ही देश है, और गांव को अगर हम संपन्न नहीं बनाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था तो इसलिए बनी थी। आपके इस इलाके से तो अभी पंचायती राज मंत्री भी हैं सम्राट चौधरी जी। तो आपको क्या लगता है कि इस गांव में आपको क्या क्या और चाहिए होगा, मतलब ज़रूरी है जो अभी तक नहीं हो पाया? हाँ, हमारे गांव में अभी तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे अति महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे हमारे गांव में आज तक एक फील्ड, बच्चे को खेलने के लिए फील्ड नहीं है। हम लोगों ने सरकार से आवाज़ उठाया था कि बच्चे का यदि शिक्षा के तौर पे यदि स्कूल है, विद्यालय है, तो यदि वहाँ पे एक फील्ड नहीं होता है तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और वो अच्छी तरह से खेल नहीं पा रहा है। हुनर की बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे हुनरदार बच्चे हैं, लेकिन फील्ड के अभाव में वो खेल नहीं पाते हैं, अच्छे अपने खेल का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जो कि वो गांव तक ही रह करके सीमित हो जाता है। अच्छा, ये नल जल योजना वाला बहुत सुन रहे हैं गांव में। क्या है आपके यहाँ नल जल? ये जो अपने गांव का भी नाम लीजिएगा पंचायत को, आप वो क्या स्थिति है? हाँ, जैसे हमारे ये मुजाहिदपुर गाँव है, इस गाँव में नल जल योजना तो लागू किया गया है, लेकिन वो नल जल योजना सिर्फ योजना तक ही सीमित है। किसी को शुद्ध पानी या समय पे पानी या हर व्यक्ति के पास जो सरकार का लक्ष्य था कि शुद्ध जल पहुंचाना, वो अभी तक पहुंच नहीं पाया। पाइप वगैरह भी देख रहे हैं, बहुत पतला, बहुत कमजोर। हाँ। कभी भी टूट। हाँ, पाइप तो जिसके घर पे लगा दिया जाता है 2-4 दिन में टूट जाता है वह पाइप। फिर वो दौड़ता है वहाँ पर के वो कहता है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम नहीं लगा पाते हैं। घटिया किस्म का पाइप लगा हुआ है, घटिया किस्म का वो जो पानी निकलने वाला होता है वो 4 दिन चालू रहता है, उसके बाद फिर बंदे हो जाता है। आप ये सब बात कहीं गांव वाले उठाते हैं कि बस ऐसे हम लोग पूछ रहे हैं? हाँ, वो देखिए, वैसे गांव वाला यदि इस बात को लेकर के इस बात को उठाता है अपने आम सभा में, ग्राम सभा में, वो इस बात को उठाता है, लेकिन इसको सुनने वाले कौन होते हैं? हम लोग जाकर प्रखंड स्तर पर इस बात को रखते हैं, बढ़िया पदाधिकारी के पास इस बात को रखते हैं, उस समय कह देता है कि हाँ सब सही हो जाएगा। लेकिन आज तक गांव स्तर पे आकर के किसी ने इस नल जल योजना को सही ढंग से नहीं देखा, क्या कमी है इसको कोई नहीं आज तक देखा है, ना इसका कोई निगरानी कर पा रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। यहाँ बड़े दिग्गज लोग जनप्रतिनिधि हैं भी और रहे भी हैं, उस हिसाब से लगता है कि डेवलपमेंट हो पाया परवत्ता का? हाँ, देखिए, परवत्ता का तो जैसे रोड की विकास है, रोड तो हर जगह बनाया गया है, रोड बना है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है, रोड और बनना चाहिए। परवत्ता एक शहरी क्षेत्र घोषित हो गया है, सामने थोड़ा सा भी बारिश होता है तो वहाँ जल जमा हो जाता है। जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, और आप न्यूज़ वालों से हमारा निवेदन है कि परवत्ता अब शहरी क्षेत्र घोषित हो चुका है, नगर पंचायत घोषित हो चुका है, तो यहाँ पे जल निकासी की पूर्ण रूपेण व्यवस्था होनी चाहिए। थोड़ा तो टैक्स भी ज़्यादा लगेगा? हाँ, हर तरह का टैक्स यहाँ लग रहा है, बिजली टैक्स लग रहा है। हम लोगों को जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं तो पहले 10,000 15,000 में हो जाता था, अब वही 1 कट्ठा जमीन कोई गरीब आदमी खरीदता है तो जितना में जमीन नहीं होता है उससे ज़्यादा वहाँ रजिस्ट्री चार्ज लग जाता है। रेवेन्यू बढ़ गया है और उस तरह से सुविधा नहीं है यहाँ। तो यहाँ का पेशा क्या है? लोग खेती बाड़ी से कमाते हैं, दूध वगैरह, और क्या है, कुछ है? और यहाँ देखिए, हमारे जो प्रॉपर इस मुजाहिदा गांव है, इस गांव के लोग माने यदि 90% आबादी जो है मजदूर है। अच्छा। ये मजदूरी करके ही अपना भरण पोषण करते हैं। अच्छा। इसके पास कोई दूसरा, ना इसके पास ज़मीन है ना जगह है। कुछ एक आदमी के पास ज़मीन है जो हमारे यहाँ के ज़मींदार हैं। ज़मींदार इन लोगों को भौली पे देते हैं, यानी 20 मन के बीघा पे ज़मीन देते हैं। बारिश होती है उसमें डूब जाता है, सीपेज के पानी से डूब जाता है। किसान तो हर तरह से त्रसित हैं, लेकिन वो ज़मींदार उससे छोड़ते नहीं हैं, उससे उतना पैसा ले ही लेते हैं। तो यहाँ के लोगों को अपनी ज़मीन है नहीं, ज़मींदारों से बट्टा पे लेकर के खेती करता है और किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है। बिहार सरकार की बात करें, अभी इस बार तो देखिए रोजगार के मुद्दे पे लालू यादव के बेटे तेजस्वी भी बहुत हुंकार भरे, फिर इधर नीतीश जी हैं, तो इन दोनों में अभी चल रहा है मुकाबला। आपका गांव या आप एक
बुद्धिजीवी होने के नाते, एक राजनीतिक समझ रखने के नाते आप इन दोनों में अगर तुलना करें तो आपको क्या लगता है? देखिए, हमको बेशक लगता है कि अभी जो हमारे समाज के हैं, मैं देख रहा हूँ गांव में कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके इंजीनियर बन चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं, पॉलिटेक्निक की डिग्री ले चुके हैं, बीए की डिग्री ले चुके हैं, लेकिन वो घर में आकर के बैठे हुए हैं। सरकार उसको कोई रोजगार नहीं दे पा रहा है, जिसके चलते हमारे गांव के युवक जो है गलत रास्ता पकड़ रहा है, वो अपने आप को कुंठित महसूस करता है। हमारे बच्चे घर में बैठे बैठे बोर फील कर रहे हैं, उसको कोई काम नहीं है, घर में वो चिड़चिड़ापन रहता है, हर जगह उसको जो है सो कि हर तरह से वो मानसिक प्रेशर में है। हमारे गांव के बच्चे हैं, मामले में सरकार बहुत फेल है। हाँ, रोजगार के मामले में यदि जमीनी स्तर पे देखा जाए तो रोजगार के मामले में हमारा यह बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। एक चीज और राजू जी आपसे पूछना चाहेंगे, शराबबंदी हो गई बिहार में, आपके गांव में शराबबंदी है कि नहीं? सच बताइए। ना सच बताते हैं। शराबबंदी तो वे देखने के लिए है, लेकिन शराबबंदी हुआ नहीं है। चौक चौराहे हर जगह जहां भी लोग शराब की कोशिश करते हैं तो पहले ये होता था कि शराब लोग दुकान पे खरीदने के लिए आते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि जो शराब पीने वाले हैं उसके घर पे शराब पहुंच जाता है। होम डिलीवरी। हाँ, होम डिलीवरी कहाँ से आता है, कौन देता है, इसकी बात के तो हमें जानकारी है नहीं, लेकिन उसको घर पे शराब बहुत आसानी से मिल जाता है। पैसा उसको थोड़ा ढेर लगता है, लेकिन उसके घर पे आसानी से शराब मिल जाता है। तो ये जो है ये बात जो है तो उठती है कि शराबबंदी, लेकिन अभी भी यहाँ की जो सरकार है बिहार में वो तो कहती है कि महिलाओं के कहने पे हमने शराबबंदी की, और अब महिला जो है वो काफ़ी खुश हैं, उनके घर में पति आते हैं मिठाई लेके। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बात आप ये कह रहे हैं, जिससे भी पूछते हैं वो यही कहते हैं कि होम डिलीवरी है। तो फिर ये कहाँ है सच कि हाँ भाई आप पति उनके पीते नहीं हैं, मिठाई लेके आते हैं? देखिए, एक कहावत सा बन गया है। जिस समय शराबबंदी हुआ था उस समय ऐसा कुछ घर में हुआ था, उसके पति शराब छोड़ दिए थे तो मिठाई लेके घर पे आते थे, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रहा। वो सब्जी भी लेके आते। हाँ, वो सारा बात समाप्त हो चुका है। जिसका पति शराबी था या जो शराबी थे वो कहीं से भी दारू ऊपर कर करके दारू पी करके अपने घर में जा करके अपनी बीवी के साथ पूर्व की तरह ही मारपीट करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोग बहुत सारे लोगों का पंचायत भी जा करके करते हैं। शराब बंद हो गया तो हमारे जो भी वो शराबी टाइप के लोग हैं अब क्या करते हैं, वो सुलेसन लाते हैं खरीद करके, या एगो कोरेक्स दवा होता है उसको पी करके और बर्बाद हो रहे हैं। हमारे गांव के युवक और बर्बाद हो रहे हैं। वो सुलेसन पी करके, जो काम करने वाला था वो भी सुलेसन पी करके अपने घर में लेटे रहते हैं। समाधान क्या दिखता है राजू जी? आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? इसकी समाधान नहीं, आप कहाँ तक पढ़ाई आपकी? हाँ, हमारी पढ़ाई लिखाई जो है, हम बीए ग्रेजुएशन किए हुए हैं बाय हिस्ट्री से। हम अपने ही कॉलेज, ये महाविद्यालय है KMD कॉलेज परबत्ता से हमने ग्रेजुएशन किया है, हिस्ट्री से ऑनर्स किया है। मतलब एजुकेशन के प्रति आपका काफ़ी लगाव है। हाँ, आप ये बताइए कैसे ये रुकेगा शराबबंदी, या ये जो बता रहे हैं गाँव में अभी भी कंडीशन खराब होता जा रहा है, मार पिटाई हो रही है, बच्चे सोल्यूशन ले रहे हैं, नशा मतलब खोरी जो है वो आप कहना है कि बढ़ ही गई है। कैसे क्या होगा जागरूक? हाँ, इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाना होगा। कौन चलाएगा, कैसे हाँ, होगा? हम बुद्धिजीवियों का एक टोली बने। इस पे सरकार का गाइडलाइन होना चाहिए कि यदि आपके पंचायत में जितने ग्रेजुएशन पढ़े लिखे युवक हैं उसकी एक टोली बननी चाहिए। ये टोलियां हर घर जाए और जा करके पढ़े लिखे जो गलत रास्ता पकड़ रहा है उसको समझाने का कोशिश करे। सरकार के द्वारा उसको प्रेरित किया जाए। अब मान लिया जाए जो पढ़ा लिखा लड़का है वो लोन के लिए बैंक जाता है, सरकार चिल्लाते रहता है कि हम लोन दे रहे हैं, लेकिन बैंक जब जाता है वो लोन लेने के लिए तो वहाँ से उसको तुत्कार मिलता है, बैंक मैनेजर उसको भगा देता है, डांट करके भगा देता है, उसको लोन कहाँ मिल रहा है? जिसके बच्चे का पैरवी होता है, जो बड़े ओहदे पे हैं, उसके बच्चे को तो लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है और वह भटक रहा है गांव में, वह कुछ रोजगार करना चाहता है तो उसको बिहार सरकार या बिहार सरकार के जो बैंक हैं वो लोन नहीं दे पा रहे, उसको धक्का देके बाहर कर दिया जाता है। बात जानिए कि शराबबंदी को लेके जो, ठीक है ये बात है, शराबबंदी को लेके जो जागरूकता की बात आपने कही है, हर चीज़ कितनी सरकार करेगी? क्या हम नागरिकों का ये फर्ज नहीं बनता कि इसको लेके
क्या ये कदम सही है या गलत है, शराबबंदी वाला? तो कुछ तो पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, पब्लिक की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और पब्लिक के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के बल पे हमारा समाज चल रहा है। सरकार की जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, यदि सरकार वहां सोचता है कि हम 100% यहाँ पे धरातल पे उतार देंगे, तो लेकिन धरातल पे सरकार की सोच मात्र अभी के समय में 15 से 20% ही लागू हो पा रहा है। और जो भी काम हो रहा है वो समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा ही हो रहा है। आज जो हमारा समाज चल रहा है, आज सरकार कह रहा है कि हमने सारा मशीनरी को लागू कर दिया है। मशीनरी तो आप लागू किए, लेकिन गांव स्तर पे, धरातल स्तर पे आपका 15 से 20% ही मशीनरी लागू हो पाया है। सरकार अपने कारण क्या है? हाँ, कारण क्या है? आज पूरे बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, घूसखोरी बढ़ गया है। ब्लॉक में एक जाति आवासीय बनाने के लिए बच्चा जाता है तो वहाँ भी 100 रुपया देना पड़ता है, तब जाकर के उसका जाति आवासीय बनता है, नहीं तो नहीं बन पाता है। इतनी भ्रष्टाचारी बढ़ गई है। गांव में नाला बनता है। चुनाव इस बार आप लड़ रहे हैं कि नहीं? नगर निकाय हो गया ना? हाँ, तो नगर निकाय की यदि होगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, हम वार्ड कमिश्नर से चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि आप शराबबंदी अपना जो भी जहाँ से है आपका गांव, उस पर काम कुछ करेंगे आप? हाँ, उस पर काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। हमारे जो क्षेत्र है, वैसे अभी भी हमारे क्षेत्र में जहाँ हमारा ये पंचायत है, हमारे पंचायत में बहुत कम मात्रा में यहाँ लोग शराबी आपको मिलेंगे, नाम मात्रा में शराबी मिलेंगे। हमारा समाज बहुत सुधरा हुआ है। आप प्रॉपर गाइड करते हैं हमको? हाँ, बराबर हम लोग इस पे गाइड करते हैं। बराबर जो वो उस तरह का लड़का हमको मिलता है तो उसको बुला करके समझाते हैं, उसको समझा करके उसको सही रास्ते पे हम लोगों ने लाने का काम किया। भाई, ये चारों बगल सब लोग खड़े हैं, सब लोगों का विचार लेना है। और यहाँ की जो समस्या है वो हमने तो बात की ही, लेकिन जो मूल समस्या है वो हम थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाढ़, तो आप जानते हैं कि नदियों की वजह से आती है, अधिक बारिश होती है, लेकिन जब बाढ़ ख़त्म भी हो जाए तो भी ये जो पर्वता का ये जो इलाका है जो बता रहे हैं मुजाहिदपुर गांव, ये समझिए कि 12 मास बाढ़ में ही रहता है। हाँ, तो ये एक अनोखा कह सकते हैं गांव है जिसको कोई देखने समझने वाला नहीं है। यहाँ की पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता है और न समझने के लिए तैयार है। ये लोग अपनी बात अपने जगहों पे रख चुके हैं, जितनी क्षमता है अपने हिसाब से ये लोग कर चुके हैं। अब हर बात के लिए आंदोलन खड़ी करी जाए, हर बात के लिए हो हल्ला मचाया जाए, रोड जाम किया जाए, हर बात के लिए आगजनी और ये वो तोड़ फोड़, तो ये तो समाधान है नहीं। इसलिए सरकार हो या इसके लिए जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, उनको ये बात देखना होगा कि आखिर ये गांव क्यों इस तरह की समस्याओं से घिरा है, अगर इसका क्या समाधान हो सकता है। अगर कोई आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो या जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस गांव को देखें, समझें, आएँ और कुछ समाधान निकालें। क्या राजू जी, ऐसा कुछ होना चाहिए? हाँ, एकदम कुछ होना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बातचीत की और मॉर्निंग न्यूज़ 18 से हम गाँव वाले और भी लोगों से हम जाएँगे और उन इलाकों में जहाँ बिल्कुल अस्थायी तौर पे जल जमाव है और रिसाव से पानी आ रहा है, उन चीज़ों को भी देखेंगे। और चलते चलते कुछ आप कहना चाहें? बस हमारा यही कहना है सर कि हम आप न्यूज़ वाले से यही निवेदन करते हैं कि सरकार के सामने हमारा यह बात पूरी जोर से रखा जाए कि सीपेज के पानी से जो डूबते हैं, जान माल की जो क्षति होती है, घरों में जो पानी चल जाते हैं, उसको एक पॉलीथीन सीट भी नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि सरकार के पास इस बात को जोर से उठावें कि सीपेज के पानी से जहां जहां भी लोग डूबे तो उसको आपदा प्रबंधन के तहत उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए और आपदा राहत उसको भी मिलना चाहिए, आपदा उसको भी घोषित करना चाहिए। हाँ, उसको भी घोषित करना चाहिए। तो ये है इनकी बात और ये गांव की बात है, पंचायत की बात है, गांव के एक पढ़े लिखे इंसान की बात आपने सुनी, बुद्धिजीवी की बात सुनी। और भी हमारे साथ कई लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन आप देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18 और बने रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18 के साथ। हम बिहार के खगड़िया जैसे पिछड़े ज़िले में हैं और इस ज़िले के पर्वता इलाके में है जो हमेशा बाढ़ की विभीषिका हर एक साल झेलता है ये इलाका। तो यहाँ हम जो दिखाने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद आप देखेंगे। एक तो आपने समझ लिया
कि इतनी सारे मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं और बातों को किस तरह से यहाँ के लोग रखते रहे हैं, इस बात को समझना होगा। आप देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमें अपने गांव बुलाइए और कहिए हमसे, और देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18। थैंक यू, धन्यवाद।